गुड डे जो साथियों। और कहिए क्या हालचाल है साथियों। आज मैं डेजॉय कंपनी की तरफ से कुछ नया चीज लेकर आया हूं जो आप सभी को बताना चाहता हूं। और ये चीज हमें अपने जीवन में अगर अमल करते हैं तो हमें बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। तो हमें शक्ति कैसे प्रदान होता है और इस शक्ति को हम इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं एक एक करके लिखने जा रहा हूं। सफलता के 8 शक्ति। सफलता के 8 शक्ति। तो साथियों, मैं सबसे पहले सफलता के 8 शक्ति में मैं आपको पावर ऑफ क्लैरिटी नंबर 1 में क्या है, पावर ऑफ क्लैरिटी। पावर ऑफ क्लैरिटी का मतलब हमें जो है अपने बिजनेस व्यापार में जो भी काम करते हैं उसमें हमें अपने आप को क्लियर करना चाहिए। अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपना सोच क्लियर होना चाहिए, कौन सा काम करना है, किस दिशा में करना है वो क्लियर होना चाहिए। तो जब हम क्लियर रहेंगे तो वो काम जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा और वहां से हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसके बारे में हमें गहन अध्ययन भी करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति मान लीजिए क्लियर नहीं है, मान लीजिए हमें जाना है मुंबई और वो क्लियर नहीं है, तो हम टिकट काउंटर पे जाएंगे तो जब नहीं मांगेंगे टिकट कि कहाँ जाना है तो वो कहाँ का टिकट देगा। इसलिए हमें अपने विजन को क्लियर करना होगा और उसके बाद हम जब कोई काम करते हैं तो क्या होगा, वो काम 100% ठीक होता है और उससे हमें भविष्य में बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। तो साथियों जो है, अब हम और इसके बारे में दूसरा टिप्स बताने जा रहा हूं कि दूसरा नंबर है पावर ऑफ नेटवर्क। पावर ऑफ नेटवर्क। साथियों देखिए, दुनिया में जो भी लोग अमीर हुए हैं उनका कहीं ना कहीं नेटवर्क है। तो हमें नेटवर्क का शक्ति, नेटवर्क का पावर हमें समझना चाहिए और उसी पावर से बहुत से लोग अमीर हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि नेपाल में एनसेल एक नेटवर्क है जो कि नेपाल के 3.25 करोड़ जनसंख्या में 2 करोड़ प्लस एनसेल का नेटवर्क है, फैला है। उसी तरीके से एनटीसी ले लीजिए, एनटीसी का भी 3.25 करोड़ जनसंख्या में 2 करोड़ प्लस नमस्ते का भी जो है नेटवर्क है। तो साथियों ये जो नेटवर्क है, अगर थोड़ा थोड़ा पैसा, एक एक रुपया, 50-50 पैसा अगर एक व्यक्ति से ले रही है ना, तो एक ही दिन में बहुत सारा रुपया हो जाता है और महीने में तो कितना होगा, बहुत अधिक रुपया होगा। इसी तरीके से हम जिस भी बिजनेस में अगर रहते हैं, अगर उस बिजनेस में अगर हम जो है एक नेटवर्क बिल्ड करके, एक टीम बिल्ड करके अगर काम करते हैं तो वहां जो है हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, मल्टीपल ग्रोथ होता है और थोड़े थोड़े करके बहुत अधिक हो जाता है। तो साथियों हमें जो है इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और जब हम इसके प्रति ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि हमारा नेटवर्क कम होगा तो हमारा इनकम भी कम होगा। तो साथियों इस पे हमें विशेष देना चाहिए। और शक्ति का तीसरा जो है रूल्स है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर, शक्ति का तीसरा रूल्स है पर्सनल पावर। साथियों हमें जो पर्सनल पावर मतलब क्या होता है, निजी शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति। जैसे हम लोग का जैसे ये क्या होता है कि कोई काम करते हैं, अगर अपने अंदर क्वालिटी है
गुण है, तो क्या होगा, उससे हमारा जो है पावर और बड़ा होगा। और जब हमारा पावर बढ़ेगा तो हमारा वैल्यू भी बढ़ेगा। जो व्यक्ति का खुद का जो है निजी का शक्ति, निजी का व्यवहार नहीं है, उस व्यक्ति का वैल्यू कहीं नहीं होता है। पूरे दुनिया में देखिए, जो व्यक्ति फेमस है, प्रसिद्ध है, उनका नाम फेम सब चीज है, तो वो क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण है। तो इसीलिए हमें हर एक माने में, हर एक फील्ड में सीखना चाहिए और सीख कर अच्छे अच्छे गुण को अपने अंदर रखना चाहिए। और जब गुण हमारे अंदर रहेगा तो हम वही अच्छा गुण दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो उससे जो है क्या होगा, भविष्य उज्जवल होगा और फ्यूचर बनेगा, जिससे हमारे समाज में सब चीज हमें वहां से मिलने वाला है। तो साथियों, हमें इस पॉइंट पे बहुत फोकस करना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है पावर ऑफ सिस्टम। फोर्थ पॉइंट क्या है, पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम। अब साथियों, पावर ऑफ सिस्टम मतलब तंत्र की शक्ति, एक प्रणाली का शक्ति होता है। जैसे मान लीजिए ये बल्ब जल रहा है, तो वहां एक शक्ति है काम कर रहा, तभी वो जल रहा है। जैसे एक प्लेन अगर आसमान में उड़ रही है, तो वहां एक शक्ति काम करता है, तभी वो प्लेन आसमान में उड़ रही है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए बंदूक का गोली हो गया, अगर हम बंदूक का बुलेट जो गोली होता है उससे यूं ही मारे तो क्या आदमी मर जाएगा? आदमी नहीं मरेगा। लेकिन उसी बंदूक की गोली को अगर हम बंदूक में डालकर अगर किसी व्यक्ति को मारते हैं तो आदमी मर जाएगा। क्यों? कि देखिए, पार्टी बंदूक वही है, गोली भी वही है और मारने वाला व्यक्ति भी वही है। लेकिन सिस्टम में डालने के बाद में उसका पावर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, लिवरेज हो जाता है। जब पावर लिवरेज होता है तो बहुत तेजी के से जो है वो जाता है और वहां काम करता है। इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस में भी ऐसा रूल्स होता है जो कि तंत्र की शक्ति बहुत अच्छे से काम करता है। तो हमें जो है इस शक्ति को मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में लेना चाहिए। और जब इस शक्ति को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप से लेंगे तो क्या होगा, वहां काम करेगा। और जो सिस्टम है वो हर एक बिजनेस में लागू होता है। जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें भी एक सिस्टम है। मीटिंग करना भी एक सिस्टम है, सीएनसी कराना भी एक सिस्टम है, लोगों को टीम में बुलाना भी एक सिस्टम है, लोगों को प्लान दिखाना भी एक सिस्टम है, लोगों को डोर टू डोर जाके या उनके घर पे मीटिंग करना भी एक सिस्टम है, अपने अपलाइन का बात मानना भी एक सिस्टम है। तो बड़े बड़े लीडर्स जो है इसमें इसीलिए बोलते हैं कि सिस्टम फॉलो करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सिस्टम हम फॉलो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे तक जाएगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा। तो हमें जो है ग्रोथ ही ग्रोथ होगा। तो साथियों, हमें इस पर विशेष फोकस करना चाहिए। और इसके बाद पांचवा लाइन है पावर ऑफ अपलाइन। पांचवा लाइन क्या है? पावर ऑफ अपलाइन। हम यहां लिख दे रहे हैं। साथियों, इसी तरीके से हम सब चीज जो है सीखेंगे, उतारेंगे। पावर ऑफ अप लाइन। साथियों, पावर ऑफ अपलाइन मतलब जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पावर ऑफ अपलाइन जो हम लोग को हम लोग को जो लाते हैं बिजनेस में, उन्हें अपलाइन कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो हम लोग को यहाँ ज्वाइन करते हैं या लाते हैं, उन्हें हम अपलाइन करते हैं, गुरु कहते हैं, मेंटर भी कहते हैं। तो साथियों, अगर हम अपने गुरु का हाथ पकड़ के अगर काम करते हैं तो गारंटी है कि सफलता वहां मिलेगी। कोई वहां रोक नहीं सकता है कि सफलता हमें नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी सफलता मिलेगा। इसलिए हमें अपने गुरु के ऊपर
अपने मेंटर के ऊपर बहुत भरोसा करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए। और जब हम उनके बातों को मानेंगे तो हमें सफलता मिलेगा और हमारे फैमिली को भी बहुत अच्छा से अच्छा सफलता मिलेगा, जो खुशी पैदा होगा। और जब हम खुश रहेंगे तो हमारे फैमिली भी खुश रहेंगी। तो इसलिए हमें जो है उसका अपलाइन का हमें मानना चाहिए और उनका जो है अनुसरण करना चाहिए। तो साथियों, इसके बाद है छठवां नंबर, छठवां पॉइंट है पावर ऑफ लर्निंग। पावर ऑफ लर्निंग। तो साथियों, पावर ऑफ लर्निंग, जैसे हम मान लीजिए कोई भी चीज जब हम लोग नीक से, ठीक से, अच्छे ढंग से सीखकर जब काम करते हैं तो क्या होगा कि वहां जो है हमारा जो है शक्ति बढ़ता है। जब हम अच्छा सिखाई करके सिखाते हैं एक दूसरे को, जैसे हम ट्रेंड हैं, दूसरे को ट्रेंड कर सकते हैं। हम अनट्रेंड है तो दूसरे को ट्रेंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ही ज्ञान नहीं है। तो क्या है कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान रखना चाहिए, बहुत अच्छा से सीखना चाहिए। और जब हम अच्छे से परिपूर्ण सीख लेंगे तो एक दूसरे को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो अच्छा ज्ञान, अच्छा चीज हम ट्रांसफर करेंगे तो वहां क्या होगा, बहुत अच्छा से जो है ये हमारा टीम जो है आगे बढ़ेगा और काम करेगा। तो साथियों, और उसके बाद फिर 7 नंबर है पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ बिलीफ मतलब होता है विश्वास की शक्ति। तो साथियों, अगर हम अपने टीम के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने कंपनी के प्रति अगर हम बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वहां से सफलता और तेजी से मिलेगा और उसी सफलता के जरिए हमारा नाम और पहचान आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो एक दूसरे को नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए कि हमें आगे बढ़ना है, अपने आप पे भरोसा करो। उसके बाद सेकंड में है कंपनी। हमें जिस कंपनी में, जैसे डेजॉय कंपनी में हम जुड़े हैं तो डेजॉय कंपनी को हम लोग को भरोसा करना चाहिए, डेजॉय के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए, डेजॉय के एमडी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, डेजॉय के प्रोडक्ट के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। जब हम वहां भरोसा करेंगे तो गारंटी है कि हमें 100% सफलता वहां मिलेगा, वहां सक्सेस मिलेगा। इसी तरीके से फिर थर्ड है जैसे अपलाइन। अपलाइन के ऊपर भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए। जब हम अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो अपलाइन जो है क्या है, वो अनुभवी होते हैं, उनके अनुभव द्वारा हम भी आगे निकल जाते हैं। तो साथियों, अब मैं इसके बारे में और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं कि 8 नंबर पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता की शक्ति। तो साथियों, हमें निरंतर, जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एकदम निरंतर होकर काम करना चाहिए। जब हम निरंतर होकर काम करेंगे तो काम जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा और काम जल्दी होगा। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं कोई चीज सीख रहे हैं, अब उसमें एक दिन जाएंगे, 4 दिन नहीं जाएंगे तो सिखाई अच्छा से नहीं होगा। मान लीजिए हम प्लान दिखा रहे हैं, तो प्लान डेली अगर हम दिखा रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आगे भी जाएंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी काम में जब आदमी प्रैक्टिस करता है तो वहां सफलता उसको बहुत अच्छा तरीके से मिलता है। और दूसरा चीज उसमें क्या होता है कि हमें पक्का इरादा रखना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। जब हम पक्के इरादे के साथ में वो काम करते हैं, संकल्प करके करते हैं निरंतर होके, तो काम और अच्छे तरीके से होगा। तो साथियों देखिए, मैं आज जो है आप लोगों के बीच में हमें शक्ति कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको लोगों को वीडियो दिया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ही वीडियो आप लोगों के बीच में हम लाते रहेंगे।
आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जब हमें हमारा वीडियो लाइक करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगा, और मैं खुश रहना चाहता हूं, आप लोगों को भी खुशी मिलेगा। तो साथियों, हम जो है डेजॉय कंपनी के बारे में और सारा वीडियो हम लाएंगे। आप लोगों को ये सीखना जरूरी है, और जब आप लोग सीखेंगे तो हमारे तरीके से आप लोगों का भी नाम होगा, फेम होगा, और जैसे मैं पैसा कमा रहा हूं, आप लोग भी पैसा कमाएंगे। तो साथियों, मैं अपने बारी को यही विराम देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।